हैबिट का मायना क्या है? देखो, सीड की डेफिनेशन समझना। सीड को हम बोलते हैं ये वो स्ट्रक्चर है दैट इनक्लोजेस plant embryo, that encloses plant embryo that is present attached to the parent body, that is present attached to the parent body. वो सीड, जो भी स्ट्रक्चर सीड बन रहा है जिसमें प्लांट एम्ब्रियो है, इट इज अटैच्ड टू द पेरेंट बॉडी। आपको मालूम है सीड कौन कौन से प्लांट्स बनाते हैं? जिम्नोस्पर्म सीड बनाते हैं, एंजियोस्पर्म सीड बनाते हैं, और कौन सीड बनाता है? ओव्यूल सीड बनाता है, और एंजियोस्पर्म्स में भी ओव्यूल सीड बनाता है। ठीक है, आपका जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है? एंजियोस्पर्म्स में ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है? आप एंजियोस्पर्म से ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि ये पेरेंट प्लांट बॉडी है। मान लो ये थैलेमस है, ठीक है, ये थैलेमस में आपके फ्लावर के ये ग्रीन कलर के सेपल्स हैं, ये रेड कलर के पेटल्स हैं, ठीक है, और मैं ये पर्पल कलर का आपका स्टिग्मा स्टाइल ओवरी बना रही हूं। ये पेरेंट बॉडी है। व्हाट इज दिस? दिस इज पेरेंट बॉडी। ठीक है, इस पेरेंट बॉडी में अटैच्ड एक स्ट्रक्चर है जो सीड बनता है। दैट अटैच्ड स्ट्रक्चर इज व्हाट आई एम ड्रॉइंग एज ब्लू, योर ओव्यूल। दिस इज माई ओव्यूल, जिसमें सीड होगा, जिसमें प्लांट एम्ब्रियो होगा। ये जो मैं शेडेड एरिया बना रही हूं, दिस इज माई एम्ब्रियो, लेबलिंग इट एज ई। ये मेरा एम्ब्रियो है, ठीक है, और ये मेरा ओव्यूल है। तो ये जो ओव्यूल है, इट इज अटैच टू द पेरेंट बॉडी and it contains embryo, and this ovule is the structure which is going to form the seed. Am I right? तो ऐसा स्ट्रक्चर जो पेरेंट बॉडी से अटैच्ड हो, ठीक है, फीमेल पेरेंट बॉडी से अटैच्ड हो, और उसके अंदर एम्ब्रियो, उसको सीड बोलते हैं। उस स्ट्रक्चर को सीड बोलते हैं। ऐसा कुछ अगर कोई भी शो करे तो उसको सीड हैबिट बोलते हैं। कि भैया फीमेल पेरेंट बॉडी अलग है, मेल पेरेंट बॉडी अलग है, और फीमेल पेरेंट बॉडी के अंदर कोई स्ट्रक्चर है, कोई चीज है जो कि अपने अंदर एम्ब्रियो समाये बैठी है। वो स्ट्रक्चर, वो चीज जो अपने अंदर एम्ब्रियो समाये बैठी है और फीमेल बॉडी के अंदर पाई जाती है, फीमेल बॉडी के अंदर पाई जाती है। जब मैं ऐसा वर्ड बोलती हूँ, इसका मतलब मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग है। बट ऑफ अंडरस्टूड है कि अगर मैंने बोल दिया है कि वो स्ट्रक्चर जो प्लांट एम्ब्रियो कंटेन करता है और फीमेल बॉडी में पाया जाता है, इसका मतलब है मेल फीमेल बॉडी बाय डिफॉल्ट अलग है। एंड मेल फीमेल बॉडी बाय डिफॉल्ट अलग कब होती है? जब आपके पास अलग अलग थैलस होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जब अलग अलग मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, उनकी बॉडियां अलग होती हैं, है ना, बॉडियां अलग होती हैं। क्या वर्ड निकाला है मैंने? ओके, इसको सीड हैबिट बोलते हैं। अब टेरिडोफाइट्स में मेल फीमेल बॉडी अलग अलग कब हुई? जब उन्होंने हिटीरोस्पोर्स बनाए, उन्होंने हिटीरोस्पोरी शो करी। मैं दोबारा से वो सीक्वेंस बताती हूँ कि टेरिडोफाइट्स में क्या हुआ था। मेल फीमेल वाला कुछ स्ट्रक्चर ही नहीं था। वो कहते हैं हमारे पास तो एक बॉडी होती है, स्पोरोफिटिक बॉडी, जो डोमिनेंट होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, जिसमें स्पोरोफिटिक बॉडी
डोमिनेंट होती है। स्पोरोफिटिक बॉडी डिप्लॉयड बॉडी डोमिनेंट होती है। और उस डिप्लॉयड बॉडी के पास क्या होता है, एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है जिसको हम राइजोम बोलते हैं, एक शॉर्ट इरेक्ट स्टेम होता है और उस पे लीव्स होती हैं, नोड इंटरनोड होते हैं। और कुछ मेरे पास ऐसी लीव्स होती हैं जिनको मैं बोलती हूँ स्पोरोफिल्स, जो जुड़ जुड़कर एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बनाती थी, स्ट्रोबिलाई। मैंने यहाँ पे किसका स्ट्रक्चर बनाया है, एक ऐसा टेरिडोफाइट जिसका नाम है इक्विसेटम। तो ये स्ट्रोबिलाई में ये हरे रंग की छोटी छोटी पत्तियां, ये क्या है बेटा, ये स्पोरोफिल्स हैं। मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये छोटी छोटी हरी पत्तियां क्या है, ये स्पोरोफिल्स हैं। एक पत्ती दिखाती हूँ तुम्हें यहाँ पे, ये एक स्पोरोफिल दिखाया है, ठीक है। अब ये स्पोरोफिल अलग अलग हो सकता है, मेल फीमेल हो सकता है, मेल स्पोरोफिल और फीमेल स्पोरोफिल अलग अलग, कि भैया मेल स्पोरोफिल का कलर होगा ब्लू और फीमेल स्पोरोफिल का कलर होगा मरून, ठीक है। जब मेल फीमेल स्पोरोफिल्स अलग होते हैं तो उनके स्पोरेंजिया भी अलग होते हैं, और जब उनके स्पोरेंजिया अलग होते हैं तो उनके स्पोर्स भी अलग होते हैं। अब एक एक को लेबल करते हैं। ये आपका क्या है, मेल स्पोरोफिल, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। ये क्या है, मेल स्पोरेंजियम, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। और ये क्या है आपका मेल स्पोर, जिसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर, ठीक है। लाइकवाइज ये आपकी फीमेल मेगास्पोरोफिल, ये मेगास्पोरेंजियम, और ये पर्पल डॉट मेगास्पोर। बात समझ में आती है। जब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो तो ये जो स्पोर है ये हैप्लॉइड होता है बेटा, और ये हैप्लॉइड स्पोर क्या फॉर्म करता है, स्पोर हमेशा 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 जर्मिनेट करके गैमीटोफाइट बनाता है। तो जब ऐसी कोई कहानी बनती है कि मेरा स्पोर जर्मिनेट करके अब गैमीटोफाइट बनाएगा, तो हम बोलते हैं कि जो स्पोरोफिल से हमें स्पोर मिलता है वो स्पोर गैमीटोफाइट बनाता है। और गैमीटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट कैसा होता है, एक हार्ट शेप प्रोथैलस जिसपे राइजोइड्स हैं और जिसपे सेक्स ऑर्गन्स लगते हैं। तो अब अगर स्पोर अलग अलग होंगे या स्पोरोफिल अलग अलग होगा तो स्पोर भी अलग अलग होंगे, और अगर स्पोर अलग अलग होंगे तो गैमीटोफाइट भी अलग अलग होंगे। तो मेल बॉडी अलग होगी, फीमेल बॉडी अलग होगी। कि सीड हैबिट क्या है, सीड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो एम्ब्रियो होल्ड करता है, ठीक है। और वो स्ट्रक्चर जो एम्ब्रियो होल्ड करता है जो पेरेंट बॉडी से अटैच्ड है, कौन सी पेरेंट बॉडी से, फीमेल पेरेंट बॉडी से अटैच्ड है। तो एक फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन होना, फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो का उसी की बॉडी के अंदर पलना बढ़ना, उस हैबिट को सीड हैबिट बोलते हैं, ठीक है। एंड ये सीड हैबिट तभी बन पाई जब मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग हुई, है ना। और मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक चलकर आया और फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन करी, फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करी, और एम्ब्रियो बैठा रहा पेरेंट की बॉडी के अंदर, पेरेंट फीमेल बॉडी के अंदर, जब तक वो कंप्लीटली डेवलप नहीं हो गया या बाहर अकेला अपने आप में सरवाइव करने के केपेबल नहीं हो गया। इस हैबिट को सीड हैबिट बोला गया, जो कि तभी पॉसिबल हो पाई जब मेल फीमेल बॉडीज अलग अलग हुए। और मेल फीमेल बॉडीज अलग अलग कब होना शुरू हुए, टेरिडोफाइट्स में मेल फीमेल बॉडी अलग अलग होना शुरू हुए, सच दैट कि मेल और फीमेल गैमीट का ट्रांसफर अलग अलग बॉडी पर होकर एक एम्ब्रियो का फीमेल बॉडी में बनना हुआ, है ना। वो हैबिट
उसका बनना इस तरीके से कि वो अटैच्ड भी रहा फीमेल पेरेंट बॉडी पर, ये टेरिडोफाइट्स में पहली बार देखा गया।